हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज है हमने कल डिस्कस किया प्रीवियस सेशन में कि भाई इसको क्यों पढ़ा जाता है और जो ज्योमेट्रिकल आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे जैसे क्लासेज में जाएंगे तो ये जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ऐसे करके कुछ चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो बिल्कुल बहुत छोटे स्केल पे यूज होने वाली हैं और काफी अच्छे वाले क्वेश्चन आपके आएंगे अगली क्लासेज में। इसीलिए अगर आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको ये सीखनी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा है अभी सीख लो आप। तो यहाँ पे ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जो पॉइंट होता है उसको बिंदु बोलते हैं हिंदी में, और एक कोई डॉट होती है पेंसिल से हम जो ये बना देते हैं, सामने आपको दिख रही है, दैट्स पॉइंट। लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कोई एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसको दो एंड पॉइंट उसके हम लगा देते हैं, पॉइंट यानी बिंदु, अंत बिंदु हम लगा देते हैं दो तरफ, तो ये लाइन सेगमेंट हो जाती है। इसकी लेंथ डेफिनेट होती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, दैट्स लाइन सेगमेंट। और रेखा की बात जहां आती है उसको हम इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, और इसका मतलब है कि भाई इसके दोनों ही एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट तक ये जा सकती है। दोनों तरफ एरो दिख रहे हैं, एरो का मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइट तक दोनों ही डायरेक्शन में जा सकती है, दैट इज योर लाइन। और जब रे की बात आती है उसको हिंदी में किरण बोलते हैं हम, और उसका एक एंड पॉइंट होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं सामने ओ ए। तो ओ इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक बिंदु हमने लगाई हुई है, तो इस तरफ से जहां ओ है उस तरफ से ये आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जहां पे ए आप देख पा रहे हैं उस तरफ से इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइटली, यानी अपरिमित रूप से कितनी ही ये बढ़ सकती है, इसको हम रे यानी किरण बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, टर्म्स हो गई, जो ज्योमेट्रिकल आपके क्वेश्चंस हैं या फिर चैप्टर हैं उनमें इस्तेमाल हो सकती है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, कहीं कोई आपको डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। प्रीवियस सेशन में हमने इसको किया था, तो ज्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपके सामने, लाइंस। तो लाइंस कैसे कैसे आपको चीजें दे सकती हैं वो देखिए। अगर हम दो लाइंस लें, ठीक है, दो लाइंस लेते हैं तो क्या कर सकती हैं वो, आपस में एक दूसरे को काट सकती हैं, है ना। दो लाइन अगर एक दूसरी को काटती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया L1 L2, दो लाइन है, एक लाइन का नाम L1 रख दिया, एक का नाम L2 रख दिया, और इन लाइंस को हमने ड्रॉ किया है। तो आप देख पा रहे होंगे O पे, पॉइंट O पे ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। जब भी आपके सामने आए इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब आप देखें तो दिमाग में आपके ये चीज छप जानी चाहिए कि भाई दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखा है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज में। यहाँ पे ये देखिए L1 L2 मैंने यहाँ पे भी नाम रख दिया है लाइंस का, और मैंने दो लाइन बनाई थी, है ना, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही थी ये एक दूसरे को काटते हुए। लेकिन आपने अभी लाइन के बारे में जब पढ़ा तो पढ़ा होगा कि
लाइंस इनफाइनाइट तक अपरिमित रूप से क्या हो सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं। जहां पे एरो दिख रहा है बिल्कुल सीधी उसी डायरेक्शन में कितनी ही बढ़ा सकते हो उसको, है ना। तो L2 को जब हम बढ़ाएंगे दूसरी डायरेक्शन में तो वो L1 को क्रॉस कर जाएगी। हालांकि अभी नहीं कर रही, लेकिन लाइन अगर बढ़ सकती है तो वो क्रॉस कर सकती है, तो वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। तो इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। दो लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो एक दूसरे के समांतर हों। समांतर यानी समान दूरी पे हों। अब समान दूरी पे तो कैसे पता लगेगा भाई, हर जगह से हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे यहां से चेक करेंगे और यहां से चेक, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि समान दूरी पे है या नहीं। तो जब हर जगह से हम चेक करेंगे तो वो समान दूरी पर ही मिलेंगी। और जो समान दूरी पर लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, यानी समांतर रेखाएं। ठीक है, समान दूरी पे है इसलिए समांतर रेखाएं हो गई। वो कभी नहीं मिलती, पहली चीज। दूसरा, वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, समान दूरी पे होती हैं, ये तो बता दिया मैंने। तो ये पैरेलल लाइंस होगी, इनको भी नोट डाउन करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर इनमें कोई आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो बताइए मुझे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल आपके सामने है, सबको विजिबल है? थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि सब लोग, सब बच्चे अच्छे से इसको पढ़ पाए। यूज द फिगर टू नेम। जो आपको यहाँ पे संलग्न आकृति दिख रही है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको देखते हुए आपको जो यहाँ पे बोला गया है, 5 भागों में आपसे कुछ पूछा गया है, 5 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। तो ये चारों पार्ट्स के आपको आंसर करने हैं। सबसे पहला बोला गया है 5 पॉइंट्स, यानी 5 बिंदु आपको लिखनी है। 5 बिंदु के नाम बताइए बच्चों। 5 बिंदु कौन सी होंगी, क्या आप बता सकते हैं? 5 पॉइंट्स। बिंदु मतलब ये हो गई, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु बनाऊं और इसका नाम ए रख दूं, दैट इज ए। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो गया ए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको बिंदु दिख रही होंगी, उनके नाम लिखने हैं। चलिए फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद बोला गया है अ लाइन। अ लाइन मतलब सिर्फ एक रेखा। ठीक है, एक रेखा आपको बतानी है, उसका नाम लिखना है, कौन सा नाम है। ठीक है, फिर 4 रेज, यानी 4 किरणें। 4 किरणों का नाम लिखना है आपको, तो वो भी फटाफट लिख दीजिए आप। इसके बाद 5 लाइन सेगमेंट, यानी 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और नाम बताइए क्या क्या हो सकते हैं। तो आपका आ गया होगा, है कि नहीं? अब 5 पॉइंट्स को नेम करना है तो वो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए, आई नो, कर दिया होगा।
तो अगर आपने आंसर लिख दिए हैं इसके तो जल्दी से मुझे आंसर शेयर कर दीजिए आप। बाकी यहाँ पे साथ में जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएंगे आंसर, फिर मैच भी कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट्स कौन से हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु है कि नहीं? 5 बिंदु हो जाएंगे बच्चों, डी ई, जहां जहां पे बिंदु दिख रहे हैं उनके नाम लिखने हैं, ओ बी सी। 5 ही बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, सबके मैंने नाम लिख दिए, ये 5 बिंदु हो गए। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद क्या करना है आपको, पार्ट बी, एक रेखा, आपको एक रेखा बतानी है, किरण बतानी है, कौन सी है? तो सीधा आपको दिख रहा है किरण क्या होती है? किरण होती है जिसका एक एंड पॉइंट हो, जैसे मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए ओ हो गया और इसको इस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे, ये एरो बन गया और इधर हो गया पॉइंट सी। ठीक है, तो सी यहाँ पे बिंदु बना दिया है, लेकिन इसके आगे एरो भी तो है, मतलब इस तरफ इनफाइनाइट हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, ठीक है, ओ सी, है ना, तो ये एक रे हो गई बच्चों, क्या हो गई? किरण हो गई। ध्यान से देखिए आप, एक डायरेक्शन में तो एक तरफ तो क्या है, इसका अंत बिंदु आ गया है, जबकि दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये एरो यहाँ पे दिया हुआ है, तो कितना ही हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो अरे क्या हो गई? ओ सी। ठीक है, एक रे हो गई ओ सी। लेकिन यहाँ पे अगर लाइन की बात करे जा रहे हैं तो देखिए 4 रे बोला गया है ना, ये पार्ट सी है। फोर रे, तो एक रे तो हमारी ओ सी हो गई, और कौन सी है? अब देखिए, अगर मैं दूसरी रे की बात करूं तो ओ से ही देखिए, यहाँ पे ओ हो गया, यहाँ पे बी हो गया, देख पा रहे हैं? ओ बी है ना, इस तरफ एरो है, तो अगर मैं ओ बी बोलूं तो ये भी एक रे है ना, एक तरफ एंड पॉइंट हो गया और एक तरफ इसको हम बी की साइड से कितना ही बढ़ा सकते हैं। और कौन सी है भाई? अगर मैं ओ बी ना लिख के लिख देता हूं ई बी, तो ये भी तो एक रे हो गई, है ना, ई बी। बस मैंने क्या किया, ई बी अगर अलग से लिखूं तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, मैंने पॉइंट ओ को स्किप कर दिया यहाँ पे, ये बी हो गया, है ना। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्चों। और क्या कर सकते हैं आप? ओडी लिख दीजिए बच्चों, ईडी लिख देंगे आप, है ना। ये सब रे हो गई, तो 4 रे बोली थी, हम लिख सकते हैं। अब बी, बी तो सिंपल है, अ लाइन, एक रेखा बोली गई है, तो ऐसी लिखनी है आपको जिसके 2 एंड पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हों। तो एंड पॉइंट मतलब एक एंड पॉइंट से लेके दूसरे एंड पॉइंट तक लिख देंगे हम, तो ओ ई क्या हो गया? एक लाइन हो गई। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? 5 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 5 रेखाखंड। तो देखिए, हम अगर देखें ये ओ ई, एक्चुअली इसके एंड पॉइंट्स आ रहे हैं लाइन में, जबकि एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, है ना, तो हम डी बी यहाँ पे लिख देंगे, डी बी। डी बी क्या हो गई बच्चों? डी बी लाइन होगी, क्योंकि जो पॉइंट डी है उसके इस तरफ भी एरो दिख रहा है आपको और इस तरफ भी एरो दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम ये लाइन डी बी लिख देंगे। इसके बाद 5 लाइन सेगमेंट्स कौन से हो सकते हैं? 5 रेखाखंड। तो 5 रेखाखंड आप लिखेंगे। रेखाखंड क्या होता है? जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हो, है ना। तो एंड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जैसे ओ ई ओ, इसके एंड पॉइंट्स हैं, है ना। जहां जहां पे आप एंड पॉइंट्स देख पा रहे हैं उनके आप एंड पॉइंट्स लिख देंगे, है ना। तो लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स आप लिखेंगे टीई ईओ
OC, OB, OD। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिए मैंने जो लाइन सेगमेंट लिखे हैं, मतलब उसमें जो डी है, ई है, सिर्फ यहां तक लिखा है मैंने, ये एरो मैंने नहीं कंसीडर किया है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप एरो भी कंसीडर करेंगे तो ये रेखाखंड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, एक रे हो जाएगी, है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर मैं डी बी लिखता हूं तो डी बी लाइन सेगमेंट कब है, जब मैं इन एरो को कंसीडर नहीं करता हूं, लेकिन जब मैंने एरो कंसीडर कर लिए तो ये एक लाइन हो गई, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर ओ ई लिखता हूं तो ये अगर एरो कंसीडर नहीं करूंगा इनके तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, जबकि एरो कंसीडर करेंगे तो ये हो गया एक लाइन। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, सबने ये कर लिया है, तो एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या बोला गया है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द गिवन फॉर गिवन। ठीक है, यानी क्या बोला गया है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग करके आपको नाम लिखने हैं। तो चलिए कोशिश कीजिए और बताइए कौन सी रेखा हो सकती है, लाइन हो सकती है। तो इसके तरीके बहुत सारे हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे। तो इनको करके देखते हैं बच्चों। देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या बोला था कि अगर हम इन एरो को, इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, किसकी, लाइन की बात हो रही है, यानी रेखा की बात हो रही है, तो हम सिर्फ रेखा के बारे में बात करेंगे। अगर किरण की बात हो रही होती है तो किरण की बात करते, लेकिन रेखा आपको बतानी है तो रेखा में क्या होता है, दोनों एरो कंसिडर करने होते हैं हमें। तो अगर मैं लिखता हूं ए बी, है ना, ए बी लिखता हूं तो आपके मन में आएगा कि भाई ए तो ये हो गया, ए की तरफ तो एरो है लेकिन बी की तरफ एरो नहीं है ना, तो ये तो रे होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे लिख के दोनों तरफ एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने ये एरो भी कंसिडर किया है, ये एरो भी कंसिडर किया है, तो ये एक लाइन हो गई, है ना। इसी तरह से अलग अलग आप पॉसिबिलिटी बनाइए, ए बी, ए सी, ए डी, ए बी, ए सी, ए डी, है ना। और क्या हो जाएगा, बी सी, बी डी, सी डी, है ना। तो ये हो जाते हैं कितने कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। लेकिन 6 और हो सकते हैं बच्चों,
क्या कोई बता सकता है कि 6 कॉम्बिनेशन और कौन से बनेंगे? अगर किसी को आंसर पता है तो आप मुझे बता दीजिए। देखिए 6 कॉम्बिनेशन और हम इसका उल्टा बना सकते हैं। उल्टा कैसे? मैं यहां से शुरू करूंगा, डी सी, ठीक है, डी सी, डी बी, डी ए, और क्या हो जाएगा, सी बी, सी ए एंड बी ए। अब काउंट कीजिए टोटल कितने हो गए, टोटल कितने तरीके हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए हैं, लेकिन मुझे पता है वो क्वेश्चन तभी आप समझ पाए होंगे और कर पाए होंगे जब आपने जो बेसिक टर्म्स हमने सीखी थी उनको ध्यानपूर्वक समझा होगा और उनको नोट डाउन किया होगा। तभी आपको अंतर पता लग पाया होगा, जो रेखा होती है और रेखाखंड होती है, किरण होती है, बिंदु होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है। सिर्फ एरो का अंतर आपको पता लग रहा होगा, और जिसके पीछे एंड पॉइंट्स लगा देते हैं भाई उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लेकिन जहां जिस लाइन के सिर्फ एक अंत पे लाइन वो एंड पॉइंट लगाते हैं तो उसको हम रे बोल देते हैं, है ना। इस तरह से अंतर आपको समझ में आना चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करना है इनको और रिवाइज करना है जितना आप कर पाए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।